हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल के पार्ट 2 में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण ही सूर्य आतप अर्थात सूर्य के तापमान का पृथ्वी पर असमान वितरण होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पृथ्वी की गोलाकार आकृति। अगला क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैंग थ्योरी के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स ही बिग बैंग थ्योरी के लिए एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र अर्थात ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, केपलर। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। दोस्तों, विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिग डीपर के नाम से जानते हैं सप्तऋषि को। कौन जानता है? पश्चिमी निवासी। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, बिग डीपर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहा जाता है जब सबसे अधिक दूर होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफिलियन। तो उसे एफिलियन कहा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? एफिलियन। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, एफिलियन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 89। दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरीस। दोस्तों, एरीस ही एक बौना ग्रह है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, एरीस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, केपलर। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो वह पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पल्सर। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वह वर्ष में 2 बार चमकता है। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों वह एक नक्षत्र मंडल है। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, सूर्य का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो पहले शुक्र आता है, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध और लास्ट में बृहस्पति। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा में दिखता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। दोस्तों, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, इराटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, अक्ष।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन कहा जाता है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है तो कैसी गति होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, पश्चिम से पूर्व। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसोथर्म कहा जाता है। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानचित्रकार अर्थात कार्टोग्राफर कहते हैं जो मानचित्र को बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, कार्टोग्राफर। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त ही सबसे बड़ा वृत्त है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, विषुवत वृत्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 23.5 डिग्री। विषुव शब्द किसका घोतक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसी को विषुव कहा जाता है अर्थात इक्विनॉक्स। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? क्या पूछा गया, कितना अंतर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव मंडल अर्थात बायोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, जैव मंडल। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेनीमीटर कहा जाता है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, प्लेनीमीटर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह 180 डिग्री रेखांश है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 180 डिग्री रेखांश। निम्न में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेलाइंस बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, आइसोहेलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है, इसी कारण पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ... आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र कला कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सायन, जिसे विषुव कहा जाता है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो इसे विषुव कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 भाग। तो पृथ्वी का 1/5 पार्ट रेगिस्तान है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोर के समय का अंतर कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे। कितना अंतर है? 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाना। क्या कहा जाता है? रिक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता को मापने का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
गुरुमंडल। तो पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को गुरुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही है, गुरुमंडल। स्थलाकृति अंश चित्र अर्थात शीर्ष प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मानचित्र वाली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन अर्थात NATMO को यह जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समोच्च रेखाएं। दोस्तों कंटूर रेखाओं का एक अलग नाम है, क्या नाम है? समोच्च रेखाएं। तो ये इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, समोच्च रेखाएं। निम्न में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। समय के संदर्भ में GMT का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये GMT का फुल फॉर्म है, ग्रीनविच मीन टाइम। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा वृत्त है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अल्फा सेंट्यूरी ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। समताप रेखाएं निम्न में से किसके समान रेखाएं होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूप के समान। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटूर रेखाएं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंटूर। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहभूकंप रेखाएं अर्थात होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।